हेलो स्टूडेंट, आपको कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ ही रहे हैं, यानी परिच्छेद करना, समांतर, समपाती आदि आदि जैसी चीज़ें उसमें आ रही हैं। इसी प्रकार हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसमें जो होता है, इसमें चैप्टर नंबर 3 में एक चैप्टर आता है, यानी एक पॉइंट आता है, वो हम लिखा प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है विलोपन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद विलोपन विधि के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसे देखना। क्योंकि चीज़ों जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं वही हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं वही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना है। क्या करना? हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे कि आने वाले पेपरों में आपके लिए कोई परेशानी पैदा ना हो। क्या हो? परेशानी ना हो। क्योंकि आप कोई दिक्कत होती है, आपके लिए समझ में नहीं आता, तो क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम फेस करेंगे। उसका क्या करेंगे? प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको एक एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। क्या करना है? एक एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। तो हम इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? वह संख्या या वह विधि जो x तथा y का मान निकालते हैं, जिसमें क्या निकालते हैं? x तथा y का मान निकालते हैं। तो क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि। यानी कोई मान रखा है मैंने, यानी x प्लस वाई बराबर कुछ रखा है मैंने, तो x का मान भी निकालना, उसमें y का मान भी निकालना। कैसे निकालते हैं वो तो आज समझाएंगे हम आपको, समझना चीज़ों को कैसे करते हैं। ठीक है, आइए। यानी मैंने प्रतिस्थापन विधि के एक डेफिनेशन लेके है, वह विधि जिसमें x तथा y का मान निकालते हैं क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या, वह विधि जिसमें x तथा y का मान निकालते हैं क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिया है, समझिएगा। यानी क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, लिया मैंने देखा दोनों समीकरण हैं, मैंने समीकरण बनाया, इसको माना है समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया? समीकरण मानिए केवल मैंने अभी तक यहाँ पे। तो मैं क्या करना है, मैंने बोला इसमें x का मान निकालिए, या किसमें? इसमें x या y किसी एक का मान निकालते हैं। तो मैंने किसका निकाला? x का मान निकाला 5, y प्लस का उधर किसका हो जाता है? माइनस। ठीक है, हो गया। कितना बन गया? x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, ये किसका मान निकला है? x का। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट को हम सेम टू सेम लेंगे, 2x प्लस के y बराबर 25। ठीक है, लिख दिया हमने। मैंने क्या देखा? मैंने देखा x का मान कितना? 5 माइनस वाई। तो मैंने क्या कहा, यह मान x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में मैंने निकाला? किससे? 1 से निकाला है, रखेंगे इसमें 2 में। यह x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करने पर, क्या करने पर? रखने पर। ठीक है, क्या करने पर? रखने पर। हमने रखा इसमें, तो क्या करेंगे? रखने पर x का मान रखा तो क्या करेंगे, यानी x मैंने समीकरण नंबर 2 उतारा, 2 को लिखा, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, मैंने क्या बोला? x के पे क्या रखना है? 5 माइनस वाई रखना है हमें। क्या करना है? x 5 माइनस वाई रखना है। हम क्या करेंगे, यानी 2x क्या करेंगे, इधर करते हैं, आपको साफ साफ चमकेगा। 2x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, x का मान कितना? मैंने बोला 2 को 2 लिखा, इनटू लगाया। x का मान कितना लिखते हैं इसमें? 5 माइनस वाई। ठीक है, प्लस को प्लस लिखा, y को y लिखा, बराबर 25 लिख दिया। इतना समझ में आया यहाँ तक? इसको नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। क्या करते हैं, पहले इसका क्या करते हैं? इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका किसमें करते हैं? इसमें गुणा करते हैं। 2 पंजे 10 माइनस 2y प्लस y बराबर 25। ठीक है, इस कोष्टक में बंद करो, अभी बंद कर लिया। अब कोष्टक खोलते हैं, 10 माइनस 2y प्लस y बराबर 25, खोल दिया। इतना हो गया। मैंने देखा 2y, y के मान को एक तरफ रखो, एंड 2y y प्लस y बराबर 25 माइनस 10। इधर किसका है? 10। ये प्लस का है, जिसका है कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं? प्लस प्लस उधर गया तो किस होगा? माइनस 25 माइनस 10, यानी 2 में से y आएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस के 1y बराबर कितना? 25 में 10 का कितना हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15 किसका? प्लस का। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? 25। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर 15 माइनस के 1, 15 माइनस के 1 तो कितना आएगा? y का मान कितना निकल के आया? y बराबर माइनस के 15। कितना है? y बराबर माइनस के 15। कितना है? y बराबर माइनस के 15 निकल के आ गया। अब देखो यहाँ x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट इसको साफ करूंगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। y का मान निकल आया, हमारा x का मान था। ठीक है, हमने क्या माना था? मैंने क्या बोला? समीकरण में 2 रखी थी, दोनों समीकरण मिट गई, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो।
ठीक है। मैंने क्या माना था, एक्स बराबर क्या माना था 5 माइनस वाई, ये माना था मैंने, एक्स बराबर 5 माइनस वाई माना था। मैंने क्या बोला, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में, इसको क्या बनाएंगे 3, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण को बनाते चलते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में 3 में रखने पर, 3 क्या हमारे पास में x माइनस बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना है 15, x बराबर 5 माइनस के प्लस के माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, देखो माइनस क्या हो गया हमारे प्लस, क्या हो जाएगा x बराबर 5 प्लस 15, कितना हो गया x बराबर 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 हो गया तो x बराबर कितना आएगा 20। हमारे देखो x का मान कितना निकल के आया 20 और y का मान कितना है 15, यानी हमने यहाँ लिखा x बराबर 20 और y के बराबर कितना है माइनस के 15। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन समझाने प्रतिस्थापन विधि है, क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी इसमें क्या करते हैं पहले x का मान निकालते हैं, फिर x का मान किस में रखते हैं जो y में होता है, जो x में पुट होता है, यानी मैं x का मान निकाला कितना लगा था मैं 5 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। यहाँ y का मान निकलता है, y का मान निकला तो कितना है y बराबर माइनस के 15, ठीक है, 15 निकल के आया। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में आई थी मैंने, समीकरण नंबर 3 में रख दिया, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने में, समीकरण नंबर 3 में यहाँ लिख दे रहा हूँ दोबारा से 5 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3 हमारी ये है, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यानी क्या रखा मैंने समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर 5 माइनस वाई, यानी x बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना माइनस के 15, माइनस के 15 ऑलरेडी है ना, माइनस के 15 में माइनस से माइनस कट गया, कितना हुआ प्लस 5 प्लस 15 बराबर कितना हुआ x बराबर 20, ठीक है। इसी प्रकार मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ाई, इसी प्रकार मैं विलोपन विधि भी आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते रहिएगा इसमें, क्योंकि इस चीज़ को करना बेहद आवश्यक है। जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, क्या करना, जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो ज़्यादातर इन क्वेश्चनों से ही आते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आते हैं, इसलिए क्या करना दोनों चीज़ों को सीखना है, क्या करना है दोनों चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको। तो मैंने आज प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई, कल आपको विलोपन विधि पढ़ाता हूँ। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो आपको डाल ही रहे हैं, आप देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि जो आपके पास में जो स्टूडेंट हैं, आपके जो दोस्त हैं वगैरह हैं, जो भी हैं मित्र हैं, उनको क्या करना है, ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा शेयर करनी है, क्या करनी है सबसे ज़्यादा शेयर करनी है, इसका वॉचिंग टाइम बढ़ाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि आने वाले पेपरों में आपके लिए हर वीडियो हेल्पफुल बन सके, जिससे कि हम मैंने क्या बोलता हूँ, हम पढ़ाते वही जो बोर्ड में आता है, क्या पढ़ाते वही हैं जो बोर्ड में आता है, इसलिए क्या करना है आपको ढंग से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आने वाले बोर्ड में एग्जाम में आपको टॉप करना है, क्या करना है आपको टॉप करना है, इसलिए क्या करना है आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।